हमारे शिवम स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, जो कि हम पूरा बेसिक से लास्ट तक मतलब स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट मतलब संपूर्ण फिजिक्स की जहाँ बात कर रहे हैं, संपूर्ण फिजिक्स हम खत्म करेंगे इस बार। पूरा कंप्लीट वीडियो बिल्कुल फ्री यूट्यूब के चैनल पे उपलब्ध करवाएंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा, उस टॉपिक का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश। चैप्टर का जो नाम है वह है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। तो इसमें पहला जो हमारा चैप्टर होगा किरण प्रकाशिकी प्रकाशिक यंत्र का पहला टॉपिक जहां बात करेंगे हम, पहला टॉपिक वह होगा आपका प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस टॉपिक में प्रकाश के बारे में। प्रकाश, लाइट, ध्यान दीजिए। हाँ, कॉपी कलम सभी खोल के रखिए। पूरा क्लास की तरह, ऑफलाइन क्लास की तरह हम जहाँ भी पढ़ाएंगे कुछ बात यहाँ लिखाएंगे और कुछ बातें जो है हम बोलेंगे और आप लोग कॉपी में नोट करके दीजिएगा। पूरा क्लास मतलब ऑफलाइन क्लास का फील लेना है और ऑफलाइन क्लास का फील लेते हुए क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम बात कर रहे हैं प्रकाश। ये प्रकाश होता क्या है? ठीक है, तो प्रकाश देखिए क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को उत्तेजित कराकर, जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर किसी वस्तु को देखने का आभास कराता है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। जैसे देखिए मान लेते हैं कोई बंद कमरा है, ठीक है, कोई बंद कमरा है जहाँ लाइट उइट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बंद कमरा है, लाइट नहीं है। होता क्या है कि एकाएक रूम में यदि प्रकाश आ जाता है तो पता है आंख चढ़ा जाता है। क्या कहते हैं? चढ़ा, उत्तेजित, उसी कहते हैं हम लोग उत्तेजित करते हैं। जैसे आंख, जैसे कि लाइट जला, ऐसे 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 करते हैं, मतलब लाइट में ऐसे नहीं होता है, पूरा लाइट जला ऐसे, मतलब आंख एक अजीब टाइप से होने लगता है। तो वही होता है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर किसी अन्य वस्तु को देखने का आभास कराती है। तो आप लोग लिख लीजिए, प्रकाश लिख करके हेडिंग लगा के लिखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को उत्तेजित कराकर, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। हो गया कंप्लीट? तो फिर से मिला लीजिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को उत्तेजित कराकर वस्तुओं का आभास कराती है। ठीक है, तो उम्मीद है प्रकाश आप समझ गए होंगे। देखिए आदमी जो है ना, अंधा की यहाँ बात कर रहे हैं। आदमी दो टाइप से अंधा होता है। पहला अंधा जो कि जन्म से होता है या बाई चांस होता है, क्या आगे बढ़ के इसका आंखें खराब हो जाए तो अंधा उस टाइप से हो सकता है। और एक अंधा वो भी होता है जो क्या होता है, प्रकाश के अब्सेंट में अंधा होता है। जैसे कि बात कर रहे हैं रात का टाइम हो, रात का टाइम करने मतलब पूरा रात हो, जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं, ये पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, एकाएक क्या होता है, लाइट चली जाती है। जैसे लाइट जाता है ना, लाइट जाने के बाद क्या होता है, एकाएक लाइट चला गया, पूरा अंधेरा हो गया। उस टाइम में आँख खुला रहता है, आँख खुला रहता है। आँख खुलने के बाद हम लोग ऐसे 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 कहाँ अरे अरे, कहाँ है मेरा फोन, लालटेन, कुछ भी है ना, उसको हम ढूंढने लगते हैं। आंखों को, आँख खुला रहता है, उस टाइम ऐसा फील होता है कि हम अंधे हो गए, कुछ हमको दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो वही प्रकाश के एब्सेंट में भी हम लोग है ना अंधे हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश की गुण के बारे में बात करेंगे। प्रकाश का गुण, चलिए प्रकाश की हम गुण की बात कर रहे हैं। तो प्रकाश जो है ना, गुण पहला लिखेगा, प्रकाश के गुण में लिखना है सबसे फर्स्ट में, प्रकाश
विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। लिख देते हैं, फर्स्ट में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश क्या है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी ऊर्जा एच न्यू होती है, जिसकी ऊर्जा एच न्यू, इस टाइप से होता है न्यू, एच न्यू होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी ऊर्जा एच न्यू होती है। देखिए जहाँ एच क्या होगा, एच की जहाँ बात कर रहे हैं, एच क्या होगा आपका, वहाँ प्लांक नियतांक हो जाएगा। प्लांक एच हो जाएगा प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है आपका 6.6 × 10⁻34। ये होता है आपका प्लांक नियतांक का जो मान होता है, वो आपका होता है 6.6 × 10⁻36 जूल प्रति सेकंड। लिख देते हैं, जूल प्रति सेकंड। ये संपूर्ण हम जो पढ़ा रहे हैं ये है ना, हम आपको एक पीडीएफ के रूप में जितना पढ़ा रहे हैं, सारा का सारा पीडीएफ नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल जो होगा, देख लीजिए, आप टेलीग्राम चैनल की बात कर रहे हैं, देखिए वहाँ भी सेम जो चैनल है आपका, यूट्यूब जो चैनल है, सेम यही नाम है टेलीग्राम का, सर्च कर लीजिएगा, क्या होगा वहाँ, कुमार शिवम एसटीडी प्लस, ये सेम नाम है आपके टेलीग्राम पे। हम जो पढ़ा रहे हैं सारा का सारा पीडीएफ उस पर हम अपलोड करवा देंगे, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए क्या है, एच क्या है आपका, प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 × 10⁻34 जूल प्रति सेकंड होता है। अब यदि हम बात करेंगे न्यू क्या होता है, प्रकाश की आवृत्ति की बात करें, जो सिंबल है न्यू, यह क्या होता है, न्यू जो होता है वह प्रकाश की आवृत्ति होती है। ये न्यू होता है प्रकाश की आवृत्ति। चलिए देखिए, आप लोग थोड़ा सा, हमारा बोर्ड जो है छोटा है, हमारा फेस से कोई मतलब नहीं है, बस आपको बोर्ड संपूर्ण रूप से देखना चाहिए। मेरा फेस कट भी जाए तो आप लोग उसको एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसकी ऊर्जा एच न्यू होती है। एच क्या है, प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6 × 10⁻⁴ जूल प्रति सेकंड होता है। और जहाँ न्यू, न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। अब एक वर्ड आता है तरंग, तरंग क्या होता है उसको समझिए। तो वीडियो को रोक करके जो लिखने का है उसमें लिख लीजिए। ऐसे भी है ना, हम इस सभी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जो लिखा है भी वहाँ जाके आपको मिल जाएगा, उस पर ले लीजिएगा, हम इसको साफ कर दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसमें तरंग के बारे में। तरंग क्या होता है, देखिए तरंग जो है ना दो प्रकार का होता है। तरंग, तरंग जो है आपका वह दो प्रकार का होता है। तरंग जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग, और दूसरा होता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखिए
यांत्रिक तरंग जो होता है, यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको यांत्रिक तरंग चलने के लिए क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। वही क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। अब देखिए यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे बात कर रहे हैं हम यांत्रिक तरंग की, यहाँ बात कर रहे हैं। अब देखे होंगे पानी, नदी, तालाब, बात कर रहे हैं आप, पानी, कोई तालाब है, ठीक ना, कोई तालाब है, अब उसमें कोई है ना, पत्थर मार देते हैं, ठीक ना, कोई पत्थर मार देते हैं ना, होता गाना तो था, क्या गाना था इसमें, ठहरे हुए पानी में पत्थर न मार। तो ठहरे हुए पानी में पत्थर न मार, उसे ठहरे हुए पानी में से हम पत्थर को मारते हैं, पत्थर को मारने के बाद जो पानी की लहरें होती है वो इस प्रकार से ज्यूं 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 ऐसे ना उड़ा है ना, मतलब जैसे पत्थर है ना, यहाँ गिरा, पत्थर गिरने के बाद क्या होगा, वो ऐसे श्रृंग गर्त करते करते क्या होता हुआ लास्ट छोर तक पहुंचती है। जो उसको चलने के लिए क्या होती है, माध्यम आवश्यकता होती है। वह किस माध्यम से चला, पानी के माध्यम से चला, तो वह क्या हो गया आपका यांत्रिक तरंग हो गया। जैसे कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं, किसी चीज से ध्वनि निकल रही है, ठीक, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो हम दोनों के बीच में जो है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इस दोनों के बीच में जो है कौन सा माध्यम है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम बोल रहे हैं, ध्वनि जो है, ध्वनि यांत्रिक तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है, आप इसको कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर दीजिएगा, ठीक ना। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, किस माध्यम से सुन रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तरंग क्या हो गया, तरंग यांत्रिक तरंग हो गया। दूसरा क्या होता है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। यांत्रिक तरंग क्या होता है, माध्यम अब यदि हम आगे बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में जो है गामा किरण, एक्स किरण और परावैंगनी किरण, गामा किरण, एक्स किरण और परावैंगनी किरण, इसका जो है तरंगदैर्घ्य की बात करें हम, तरंगदैर्घ्य जो होता है, इन तीनों का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम होता है। 4000 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, कम होता है, जिसके वजह से हम ये तीनों को हम नहीं देख पाते, ठीक है। अब वहीं आता है आपका दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जो होता है, यह जो है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के क्या होता है, बीच होता है, जिसके वजह से हम इसको दृश्य प्रकाश को जो है देख पाते हैं, दृश्य प्रकाश को हम देख पाते हैं। अब यदि उसके आगे बात कर रहे हैं, अवरक्त किरणें की यदि बात कर रहे हैं, अवरक्त किरणें जो होती है वह 7800 एंगस्ट्रॉम से क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके वजह से हम इसको भी नहीं देख पा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये विद्युत चुंबकीय तरंग का जो भी पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को थोड़ा सा रोक करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। सर हट जाते हैं, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्रकाश की गुण को, गुण के बारे में बात कर रहे थे, प्रकाश के टॉपिक था हमारा प्रकाश के गुण में चल रहे थे। एक गुण हो गया, दूसरा गुण है आपका प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। देखिए प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, इसका मतलब क्या, आप समझिए, बताते आप कैसे मानिएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है, आपको दिखाते हैं। आप लोग देखे होंगे एक टॉर्च आता था एवरेडी का,
एवरेडी कंपनी का टॉर्च आता था, कोई भी कंपनी हो, उससे हमको क्या है। अब देखिए टॉर्च जो है, जैसे मान लेते हैं हम टॉर्च बना रहे हैं, देखिए बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो उसमें है ना, चलिए ये टॉर्च है ठीक है, ये एवरेडी कंपनी का टॉर्च है, जो भी कंपनी का टॉर्च है उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग एवरेडी कंपनी का यूज किए थे तो बता रहे हैं। तो ये एवरेडी कंपनी का टॉर्च है। अब यहाँ से क्या होता है, जो हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश की बात कर रहे हैं, अब इससे जो प्रकाश निकलता है वह हर हमेशा कैसे, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलता होगा तो देखे होंगे, पूरा का पूरा कैसे निकलता है, सीधी रेखा में ही गमन करती है। क्या आप लोग कभी देखे हैं ऐसा कि मतलब जो है मतलब इससे प्रकाश निकल करके यूं नागिन डांस करते हुए चले जाते हैं, कभी ऐसा देखे हैं? नहीं, हम देखे ही नहीं, ठीक ना, हम भी नहीं देखे हैं कि कभी भी कोई प्रकाश इससे निकलता है और ये यूं जूं 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 करते हुए ऐसे निकलता है, ये नागिन डांस नहीं करता है, ठीक है। आइए चलिए एक और एग्जांपल समझाते हैं, समझिएगा। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है या कैसे गमन करती है, देखिए मान ले रहे हैं हम, यहाँ हमारा क्या है, सूर्य देव है, भगवान सूर्य है, ठीक है। चलिए ये है बसंती, कुछ भी मान लो कोई लड़की यार, बढ़िया, ठीक है। ये कोई लड़की है, इसके हाथ में गर्मी के टाइम में देखे होंगे कि छाता हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। हाँ, लड़का लोग तो बहुत कम यूज करता है, लेकिन लड़की लोग को इसकी आवश्यकता हो जाती है, वो पूरा चमका हुआ सब छाता ना, रंग बिरंगा छाता यूज करती है वो सब। तो मान लेते हैं ये है ना, एक छाता हाथ में लिए हुए इस प्रकार से, हाथ में क्या है, छाता है, ठीक है, छाता पकड़ी हुई। अब देखिए ये देखने में बहुत सुंदर खतरनाक देखने में जो है, ठीक ना। अब सूर्य भगवान को है ना, इससे जलन हो गया, भाई इतना सुंदर है, इसको जलन हो गया। अब कहता है किरण से, किरण तुम जाओ इसके मुंह पे मारो, क्या मारना है, प्रकाश की बात कर रहा है, कि जो लाइट जाकर उसके मुंह पे जाओ और उसके मुंह को है ना कड़िया कर दो। तो किरण बोला गया सर हम चलते हैं। तो किरण को हम बोला, जब किरण निकलने गया तो किरण को समझा दिया, देखो बाबू तुम जा रही हो, एक कंडीशन है कि तुम उस कंडीशन को फॉलो करना, कि जहां भी जाओगी हर हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि यदि किसी का पर्सनल किरण हो, तुम हो मेरी किरण, तब तो बाबू वहाँ गलती मतलब गड़बड़ हो जाएगा। ये जो किरण है किसी का पर्सनल किरण है नहीं। हाँ, आप लोग का हम लोग का किसी का अगर पर्सनल किरण होता ना, पर्सनल यदि किरण होता तो हो सकता है तो किसी का बात मान सकता है, यदि उसको बोलने वाला तुम खाना नहीं खाएगी, बिल्कुल नहीं खाएगी, पूरा सती बन जाएगी, ठीक ना। वो किरण की बात नहीं कर रहे हम, प्रकाश किरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझा के बोला कि तुम जा रही हो ना, जाओ, लेकिन एक कंडीशन हमेशा है तुम लगा हुआ है, कि तुम जब भी जहां भी जाओगी तो क्या होगी, सीधी रेखा में चलना है तुमको। बोला ठीक है, हम जा रहे हैं। तो यहाँ से ही आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ठीक है ना, यहाँ आ करके यूं ऐसे ही लौट जाएगा, ऐसे आया, ऐसे लौट जाएगा, ऐसे आया, ऐसे लौट जाएगा, टेढ़ा नहीं होगा। यदि ये चमकौआ छाता है, छाता यदि क्या है ये चमकने छाता है, तो प्रकाश टकरा करके प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। यदि वहीं ब्लैक छाता रहेगा तो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। खास करके देखे होंगे गर्मी के टाइम में ना, अक्सर आदमी क्या होगा कि मतलब चमकवा छाता यूज करते हैं ना, चमकवा छाता है ना यूज करते हैं, ताकि प्रकाश रिफ्लेक्ट मतलब टकरा करके लौट जाए। और ठंडी के दिन में देखे होंगे कि अक्सर आदमी जो है ना जैकेट यूज करते हैं, जैकेट, जैकेट क्या होता है, वो ब्लैक कलर का जैकेट यूज करते हैं, ताकि प्रकाश को अवशोषित मतलब जमा करके रख सके, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है, ऐसे आया ऐसे टकरा करके लौट गया। क्या कभी देखे हैं छता रहने के बावजूद भी बोला कि किरण ये बहुत गोरी है, तो कड़िया करना है,
क्या देखे हैं? ऐसा आएगा झूम 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 छुपा के मार देगा मुंह पे, ऐसा कभी नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे और नहीं ऐसा होगा। तो यही है, प्रकाश जो है हर हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। उम्मीद है इस एग्जाम्पल से आप इसको समझ गए। ठीक, तो चलिए, क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया प्रकाश के गुण में। दूसरा पॉइंट था प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है, आप इसको भी देख लिए होंगे। ठीक है, चलिए तीसरा, जहां हम बात करेंगे तीसरा गुण जो है, तीसरा गुण की जहां बात करें, तीसरा गुण क्या होता है? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। अब देखिए, माध्यम कोई भी हो, उसमें क्या होता है, प्रकाश चाल है ना, हर एक माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वह क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, अब चलिए इसमें हम जान लेते हैं किसमें प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है और किसमें सबसे कम होता है। यदि हम बात कर रहे हैं प्रकाश की चाल सबसे अधिक की यदि बात करते हैं तो वह किस में होता है, बताइए आप लोग, किस में होगा? निर्वात में होता है। निर्व- निर्वात में होता है। कितना होता है बताइए? दूसरा होता है सबसे कम, चाल सबसे कम किसमें होता है? हीरा में होता है। बताइए कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो सुनेंगे, निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब वहीं यदि बात कर रहे हैं हम प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है, तो वह सबसे कम की यदि बात करेंगे, सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होता है, वह हीरा में होता है। हीरा में होता है। और हीरे में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो होता है 1.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये होता है हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम। यदि बात कर रहे हैं सबसे कम प्रकाश किसमें होता है, तो होता है सबसे कम हीरा में होता है। ठीक है, तो आगे की बात करेंगे हम, अगले टॉपिक पर चलेंगे, इसको साफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है वह होगा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, हेडिंग लगाइएगा, प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, इसका इंग्लिश नाम होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम बात करेंगे आज प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन होता है, देखिए प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए माध्यम की यहाँ बात कर रहे हैं, माध्यम बात कर रहे हैं, माध्यम की बात कर रहे हैं। तो माध्यम है ना, दो माध्यम लोग पढ़ेंगे इसमें, एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है
अपारदर्शी। पारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश जो होता है आर पार कर सकता है। पारदर्शी में प्रकाश जो होता है वह आर पार करता है, और अपारदर्शी में प्रकाश क्या होता है, आर पार नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम पारदर्शी की जहाँ बात कर रहे हैं, पारदर्शी को दो भाग में बांटते हैं हम लोग। एक होता है विरल, विरल माध्यम, और दूसरा होता है आपका सघन माध्यम। पहला है पारदर्शी का ही टाइप हो जाएगा विरल माध्यम, दूसरा हो जाएगा आपका सघन माध्यम हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है। तो जानेंगे विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। तो देखिए, विरल माध्यम में क्या होता है कि कण हटा हटा होता है, अर्थात कण जो होता है विरल माध्यम में जो होता है कण वह दूर दूर होता है। और यदि बात करें हम सघन माध्यम में बात करेंगे, सघन माध्यम में जो होता है कण क्या होता है वह पास पास होता है। विरल माध्यम में कण क्या होता है हटा हटा अर्थात दूर दूर होता है, और वहीं यदि हम बात कर रहे हैं सघन माध्यम की बात कर रहे हैं तो कण क्या होता है आपका पास पास होता है। ठीक है, तब समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको समझाते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या होता है। मतलब जहाँ पे कण क्या होता है हटा हटा हो वह क्या कहलाएगा आपका विरल माध्यम कहलाएगा, और जहाँ पे कण क्या होता है वह पास पास हो सटा सटा हो वह माध्यम क्या कहलाता है आपका सघन माध्यम कहलाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे कि बात कर रहे हैं हम बाजार, अपने बाजार की बात कर रहे हैं। बाजार में देखे होंगे कि बाजार में आदमी जो होता है ना पूरा पास पास रहता है। यहाँ धनिया लहसुन मिर्ची सब कुछ क्या होता है बिकते रहता है, और आपस में कुछ लड़के सब क्या होते हैं पूरा झुंड बना के खड़े रहते हैं। तो वहाँ की बात कर रहे हैं, और हम एनएच की बात कर रहे हैं। तो बताइएगा कहाँ पे मतलब कहाँ पे आदमी क्या है सटा सटा है, तो आप लोग बताइएगा उसमें एनएच और बाजार में कौन सा सघन माध्यम होगा। तो आपका जवाब ये होगा कि आपका बाजार जो है बाजार क्या होगा सघन माध्यम होगा, और वहीं एनएच रोड की यदि बात करेंगे आप तो वह क्या हो जाएगा विरल माध्यम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाजार पे है ना आदमी जो होता है वह सट्टा सट्टा रहता है, और रोड पे आदमी क्या होता है वह एनएच पे वह हटा हटा रहता है, जिसकी वजह से एनएच क्या हो जाएगा आपका विरल माध्यम हो गया, और आपका बाजार का जो रोड हो गया वह क्या हो गया आपका सघन माध्यम हो गया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, देखिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक, और इसकी इसके बगल में इसकी पत्नी हो दोस्त हो जो भी कुछ भी हो सकता है, समझिए ये टकला है, इसके पास बाल है। अब देखिए, अब इसके कपार की जहाँ बात कर रहे हैं इसके सर में है ना गिना चुना 3 बाल दिख रहा है, मात्र इसके सर में जो है बाल की संख्या हम गिन पा रहे हैं 1 2 3 4 बाल। इसमें गिन पाइएगा, इसमें क्या होता है बाल पूरा क्या है सटा सटा है। तो देखिए जहाँ पे स्पीड क्या हो जाए ये समझिएगा, जहाँ पे स्पीड क्या हो जाए ज्यादा हो, जहाँ पे चाल क्या हो जाए ज्यादा हो वह कहलाएगा आपका विरल माध्यम, जहाँ पे चाल आपका क्या हो जाए कम हो जाए वह क्या हो जाएगा आपका सघन माध्यम हो जाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हम लड़के लोग की यदि बात कर रहे हैं, हम लोग इसे देखिए बाल में हाथ मार रहे हैं, बाल में हाथ मार रहे हैं ऐसे कि ऐसे तुरंत क्रॉस कर लिए, यहाँ घुसा है ऐसे निकाल लिए, ऐसे घुसा है और ऐसे निकाल लिए। वहीं यदि हम लड़की की बात करेंगे तो लड़की में क्या होता है जैसे देखे होंगे उसको लड़की लोग में क्या होता है कि यदि नहा के आती है, नहा के आने से जिसका बाल लंबा लंबा पूरा सघन बाल है तो वह पूरा नहा के आती है, पूरा है ना पूरे लपेट लपेट के ना पूरा बाल सुखाती है। उसके बाद जो होता है कि कंघी लेकर के बाल नीचे करके पूरा जोर जोर से
जोर जोर से खींच खींच के क्या होता है उसको मारते हैं। क्यों? क्योंकि वह माध्यम कैसा है, सघन माध्यम, उसमें कण क्या है, पास पास है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बताएंगे ये जो है टकला, टकला का जो कपाड़ है सघन माध्यम है या विरल माध्यम है, और ये जो है इसकी बसंती जो है इसका माध्यम है ना, इसके कपाड़ का जो माध्यम है वह सघन है या विरल है। अब आप लोग बताएंगे कमेंट में कि ये इसका बाल सघन माध्यम है या इसका बाल सघन माध्यम, दोनों में से किसका बाल सघन माध्यम है, किसका माध्यम विरल है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है विरल माध्यम और सघन माध्यम आप लोग पूर्ण तरह से समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे प्रकाश के अपवर्तन की बात कर रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, समझिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक बार फिर से सुन लिए और लिख भी लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ऊपर माध्यम एक है, नीचे क्या है, माध्यम दो है। ठीक है, अब माध्यम एक से मान प्रकाश ऐसे आ रही है, ऐसे आया, प्रकाश ऐसे जाएगा नहीं। देखिए प्रकाश ऐसे आ रही है ना, प्रकाश ऐसे आ रही है, इसको जाना चाहिए कैसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये ऐसे जाएगा नहीं। बीच में क्या डालेंगे हम लोग, अभिलंब डाल देते हैं। देखिए इसका पथ जो है, इसका रास्ता जो है ऐसे जाना चाहिए था, इस होके इसको जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जाएगा नहीं। ये अपने पथ से क्या होता है, विचलित अर्थात भटक जाता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, इस किरण का जो नाम है वह क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा आपतित किरण। ठीक, तो ये जो होगा अपवर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका नाम होगा आपका अभिलंब। ठीक, उसके बाद हो गया। चलिए, ये जो है ये कौन जो बनेगा, आपतित किरण और अभिलंब के संपर्क में जो कौन बनेगा उसका नाम होगा आपका आपतन कोण, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, आई से सूचित करते हैं। वहीं यदि बात करेंगे हम अपवर्तित किरण और अभिलंब के संपर्क में जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे हम, अपवर्तन कोण, जिसको हम छोटी आर से सूचित करते हैं। और ये जो बिंदु है यहाँ पे इसका नाम होता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु होता है। आइए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हम एक बार समझा देते हैं परिभाषा के द्वारा, समझिएगा उसको। क्या होता है, फर्स्ट में बात करेंगे हम आपतित किरण की। आपतित किरण की परिभाषा समझिएगा। आपतित किरण हम किसे कहते हैं, तो देखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाशित किरण को, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाशित किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। याद हो गया होगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाशित किरण को आपतित किरण, मतलब जो आ रही है, जो आ रही है क्या कहलाएगा वो, आपतित किरण कहलाएगी। ठीक, अब फिर वही अपवर्तित किरण हो गया। ये अपवर्तित किरण की बात कर रहे हैं। अपवर्तित किरण क्या होगा, एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण क्या कहेंगे हम, अपवर्तित किरण कहेंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण को हम अपवर्तित किरण कहेंगे। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, आइए अगला होगा आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, समझिएगा। आपतन बिंदु, आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे
आपतन बिंदु कहते हैं। अगला है आपका अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? किसी सतह के किसी बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहेंगे हम? अभिलंब कहेंगे। ये आपका सतह हो गया। किसी किसी सतह के किसी बिंदु पर डाले गए लंब को हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। चलिए, अब अगला बचा है आपका आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के संपर्क से जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और वहीं पे यदि बात करेंगे हम अपवर्तन कोण की यहाँ बात करेंगे, तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के संपर्क से बनने वाले कोण को हम अपवर्तन कोण आर कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तो जितना हम पढ़ाए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक, एक बार जो भी वीडियो देखेंगे, एक बार कमेंट में कम से कम एक बार जय हिंद लिखें, ताकि हमको यह पता चल पाएगा कि कौन सब विद्यार्थी ये वीडियो मतलब ये क्लास किए। जय हिंद लिखने से क्या होगा, हम देख लेंगे कि कौन सा बच्चा है जो ये क्लास को देखा है या नहीं देखा। ठीक, और ये जितना पढ़ाए हैं वह चीज़ है ना, इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम चैनल बता दिए थे, कुमार शिवम स्टडी प्लस टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम ये चीज़ अपलोड कर देंगे। ठीक, वहाँ से भी आप आराम से देख देख के अपना फेयर बना सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।